माह कोड है, में ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो इस माह में जैसे जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस मंथ के जो महीनों की कोड है, इन माह के कोड को जनवरी के लिए 1 प्रयोग किया जाता है, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 5, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। तो ये महाकोड क्रम से हैं, यानी 144, 025, 036, 146। इस प्रकार से याद कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर की तरह 144, 025, 036, 146। मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, लेकिन ये 12 डिजिट है क्योंकि 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए 12 अंक हैं। 144, 025, 036, 146। तो ये माह के कोड है। अब शताब्दी कोड जैसे 1700, 1800, 1900, 2000, ये हमने लगातार के 4 सेंचुरी यानी 4 शताब्दियाँ, लगातार की 4 शताब्दी ली हैं और 4 शताब्दी का जो क्रम से कोड है वो कोड निकाल लिया। आप किसी भी लगातार 4 शताब्दियों का कोड निकाल लें, बाकी क्रम। अब इसमें जो शताब्दी कोड है, ये शताब्दी कोड कैसे किया है इस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि कोई भी शताब्दी है, उस शताब्दी में यदि शताब्दी जो है, उस शताब्दी में हम यदि किसी भी शताब्दी में 4 से भाग करते हैं, कितने से भाग करते हैं? 4 से या 400 से, 4 से या 400 से। तो 4 से भाग करेंगे या 400 से भाग करेंगे। तो जैसा कि हमने शताब्दी कौन सी ली है? 1700। तो इस शताब्दी में 1700 में शताब्दी कोड जो निकाले हैं, इन शताब्दी कोड पे ध्यान देना है। शताब्दी कोड जैसे कि शताब्दी 1700, इसमें हम कितने से भाग कर दें? 4 से। कितने से दे दें? 4 से, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है, तो इसलिए 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो इसमें कितने बार जाएगा? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। और ये 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो आएगी, तो शेष कितना बचा? 100। कितना शेष बचा? 100। ये रिमाइंडर कितना आ गया? 100। ये शेष है। और शताब्दी में 4 से भाग देने पर शेष कितना बचा? 100। जब शेष 100 बचता है तो शताब्दी कोड 4 का यूज करते हैं। कितने का? 4 का। तो इसका मतलब 1700 जो शताब्दी है उसके लिए कोड कितना रहेगा? 4। और इसी प्रकार से अगली जो शताब्दी है ये 1800 में 4 से भाग करेंगे। कितने से करेंगे? 4 से। 4 से भाग करने पर 4 चौको 16, 2 बचेगा। यहाँ 1 बचा था तो 100 बचा। यहाँ 4 से भाग देंगे, 400 को 16, 2 बचेगा। और 2 के बाद में 2 जीरो है शताब्दी में, तो कितना हो जाएगा? 200। कितना आ जाएगा शेष? 200। 200 शेष आने पर कोड कितना यूज करेंगे? 2। यदि शताब्दी में 4 से भागी, यदि शेष 200 आता है तो कितना कोड यूज करेंगे? 2। यानी 1800 जो शताब्दी है उसके लिए कोड कितना प्रयोग होगा? 2। और इसी प्रकार से अगली जो शताब्दी वर्ष कितने लिए? 1900। 1900 में हम भाग कितने से करेंगे? 4 से। 4 से भाग करने पर शेष फल 4 चौको 16, 3 बचेगा। तो इधर कितना आएगा शेष फल? 300। यदि शेष फल 300 बचता है, शेष फल कितना बचता है? 300। 4, इस 4 को कट नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। शेष कितना बचता है? 300। तो 300 शेष के लिए कोड कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा कोड? 0। इस 0 कोड पर 1900 का कोड कितना हो जाएगा? 0। इस
इसी प्रकार से अगली शताब्दी है कितनी है 2000। इस 2000 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर 4 पंचे 20, यानी कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूर्णता कट जाएगा। जब पूर्णता कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। जब शेषफल 0 आएगा तो कोड कितना रहेगा 6। तो कोड कितना रहेगा 6। तो किसी भी हम 4 लगातार सेंचुरी क्रम से ले लें तो प्रत्येक सेंचुरी का क्रम 4 ईयर में जो 4 सेंचुरी रहेंगी उसमें प्रत्येक सेंचुरी में यही क्रम रहेगा। अगर 1700 लिए तो 100 शेष बचेगा तो 4 कोड यूज करेंगे। 1800 में 200 शेष बचेगा 2 कोड यूज करेंगे। 1900 में 300 शेष बचेगा 3 कोड यूज करेंगे। और 2000 में 0 कोड बचेगा तो कितना यूज करेंगे 6। और इसी क्रम में अगर हम 1200 से 1200 पूर्णता कट जाएगा वर्ष लिए और इनका प्रत्येक में 4 से भाग दिया। 1700 में आया 100 शेष तो 4 कोड यूज करेंगे। 1800 में 4 से भाग दिया 200 शेष तो 2 यूज किया जाएगा। 1900 में 4 से भाग दिया 300 शेष आया 3 कोड 0 कोड यूज किया जाएगा। और 2000 में 4 से काटा शेषफल 0 आया तो कोड कितना रहेगा 6। इसी क्रम में कोई भी हम 4 शताब्दी वर्ष ले लें तो उन शताब्दी वर्ष में प्रत्येक शताब्दी वर्षों में यही क्रम आएगा 100, 200, 300 और 0। जैसा ये रिमाइंडर यानी कि शेष आएगा उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे कोड को यूज कर लेंगे। 100 शेष पे कितना कोड 4, 200 कोड पे 200 शेष पे 2 कोड, 300 शेष पर 0 कोड और 0 शेष पर पे 6 कोड। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं दिन के कोड। किसके कोड देखते हैं दिन के कोड। दिन कोड में क्या है जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7। प्रत्येक सप्ताह में अब दिन का जो कोड है वो संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या 0 या 7 या 0। इस प्रकार से जो ये दिन के कोड है इन दिनों के कोड को हमें याद करना होता है। 7 या 0 आ जाए तो 7 या जब 0 आ जाए तब कौन सा दिन आएगा सैटरडे। इस प्रकार से और एक सप्ताह में टोटल जो दिन होते हैं वो होते हैं 7। कितने दिन होते हैं 7। जो फॉर्मूला है दिन को निकालने के लिए वो फॉर्मूला क्या है सूत्र दिन, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी बटे 7। पहला जो सूत्र है सूत्र क्या है दिन, माह, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी बटे 7। 7 से भाग क्यों करते हैं क्योंकि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, तो इसलिए भाग कितने से करते हैं 7 से। अब जैसा कि हम बात करें आज का दिन, जो आज की तारीख है, आज की तारीख कौन है और आज का दिन क्या है। तो आज की जो तारीख है वो तारीख है अब आपकी आज की 30 जून 2023। 30 जून 2023 को कौन सा दिन है। ये आज का है, टुडे का वर्तमान का, तो आज का ही पहले हम निकाल रहे हैं। 30 जून 2023 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। क्वेश्चन पहला क्या है 30 जून 2023 को कौन सा दिन है। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या है, जो सूत्र लगेगा दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। दिन, माह, वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी और बटे में 7। बटे में कितना 7। अब इसमें देखते हैं दिन कितना है 30। दिन कितना है 30 प्लस माह कौन सा है जून। जून के लिए कितना कोड है
माह, जून हो गया। फिर कौन सा, वर्ष। अब वर्ष को क्या करते हैं, जो भी ईयर दी जाएगी या सन दी जाएगी, सन में जो भी लास्ट के 2 अंक हो गए, जैसे 1723, इस 1723 में जो वर्ष की बात की जाएगी वो लास्ट के 2 अंक होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, वर्ष। अब जैसे 1723 में वर्ष कितना हो गया, 23, यही 1820 दिया हो तो वर्ष कितना हो गया, 20, 1324 दिया तो वर्ष कितना हो गया, 20, 24, वर्ष कितना हो गया, 24, 1923 दिया जाए तो वर्ष कितना होगा, 23, यदि 1800 दे दिया जाए तो ये शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में ईयर 0 है, कोई भी वर्ष एक भी नहीं है, तो वर्ष क्या होगी, शून्य, वर्ष क्या होगी, शून्य। और यदि 2004 दे दिया जाए तो वर्ष कितनी होगी, 4, क्योंकि एक अंक क्या है, पहले का शून्य, उसके बाद में कितना है, 4, तो वर्ष कितनी हो जाएगी, 4। यही यदि 2015 लिखा हो तो वर्ष इसमें कितनी हो जाएगी, 15। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ष क्या होती है। और वर्ष के बाद में क्या गया, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष देखो कैसे निकालते हैं। लीप वर्ष का मतलब क्या है कि लीप वर्ष में क्या होता है कि 29 दिन की फरवरी आती है, और 29 दिन की जो फरवरी है वो प्रत्येक चौथे ईयर में समझे गए होंगे वर्ष। अब इसके साथ में क्या समझते हैं, लीप वर्ष, क्या देखते हैं, लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या करते हैं कि जो भी वर्ष दी जाती हैं, जो वर्ष दी जाती हैं उसमें 4 से भाग देने पर जो पूर्णतः भागफल आता है, जितने बार वर्ष कट जाती है या भागफल आता है, वो क्या होती है, लीप वर्ष। वो क्या होती है, लीप वर्ष। जैसे इस क्वेश्चन में वर्ष कितनी दी है, 23, वर्ष कितनी दी है, 23, 23 से भाग करने पर, 23 में 4 से भाग करने पर जो भागफल आएगा वो क्या होगी, लीप वर्ष। तो 4 पंचे 20, और इसमें एक्स्ट्रा नहीं काटना होता, पूर्णतः कटना चाहिए। यदि पूर्णतः नहीं कट रहा है तो उससे पहले ही काटेंगे, उसके अगली संख्या से नहीं, उससे पीछे वाली संख्या से। जैसा कि 4 में हम 23 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, पूर्णतः कट रहा है, 4 छिंग 24, एक कम पड़ेगा। तो आगे नहीं जाना है, क्या करना है, पीछे ही पढ़ना है। जैसे कि भाग देते हैं, आगे नहीं काटते हैं, बैक ही काटते हैं। तो 4 पंचे 20, भागफल कितना आया, 5, भागफल कितना आया, 5। तो ये क्या हो गई, लीप वर्ष। ये 5 जो आया है, 5 क्या है, लीप वर्ष। इसी के साथ में अगला देख लो, जैसे कि संधि है 1966, सन कितनी दी, 1966। तो इस 1966 में वर्ष कितनी है, लास्ट के 2 अंक। और वर्ष में क्या करेंगे हम, 4 से भाग, वर्ष में क्या करेंगे, 4 से भाग, जो भागफल आएगा वो पूर्णतः क्या होगी, लीप वर्ष। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बची, तो इधर 26 हो जाएगा। फिर कितना आएगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 2 बचेगा। हमें इसमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर चाहे कितना बचे, लेकिन पूर्णतः भागफल जाना चाहिए, उससे ज़्यादा बार नहीं, कम। तो कितने बार गया, 16 बार। तो इसमें लीप वर्ष कितनी हो गई, 16। लीप वर्ष कितनी हो गई, 16। तो इस प्रकार से आप लोग लीप वर्ष को समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से अगर किसी में सन में दे दिया जाए 2001, 2001, इस 2001 में वर्ष कितनी है, 1 वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लीप वर्ष कितना होगा, 0। लीप वर्ष कितना होगा, 0। यदि 2003 दिया जाए, 2003, तो इसमें भी लीप वर्ष कितनी होगी, 0, क्योंकि 4 से भाग नहीं जाएगा। यदि यहीं पे 2004 दे दिया जाए, कितना दिया जाए, 2004, 2004 में वर्ष कितनी, 4,
तो 4 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 4 एकम 4, तो लीप वर्ष कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि एक भागफल आया है तो लीप वर्ष कितनी हो जाएगी? 1। तो इस प्रकार से आप लोग लीप वर्ष निकालना और वर्ष निकालना दोनों चीज सीख गए होंगे। तो इस प्रकार आप करते हैं सवाल पर। सवाल में लीप वर्ष निकालने के लिए हमने बता दिया था लीप वर्ष जो है वो वर्ष कितनी है, यानी कि ईयर बटे 4, ईयर बटे 4, और जो भागफल आएगा वही क्या होगी? लीप वर्ष। तो वर्ष कितनी है? 23 बटे 4, 4 पंचे 20, तो लीप वर्ष कितनी हो गई? 5। लीप वर्ष 5। पहले वर्ष कितनी है? 23। लीप वर्ष 5। शताब्दी कौन सी है? 2000। 2000 का कोड कितना है? 6। 2000 का कितना है? 6 और बटे 7। 2000 का 6 कोड है और बटे में कितना है? 7। तो यहाँ क्या होगा? 7 चौको 28। 7 चौको 28, कितना बचेगा? 3 नहीं 2, सॉरी, कितना बचेगा? 2। 7 चौको 28, 2 बचा। 5 2 7, 5 2 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 2 बचेगा। 5 दूनी 10, 5 और 2 7, 7 एकम 7, 5 2 7, 7 एकम 7, क्या बचा? 6। कितना बचा? 6। तो आज कौन सा दिन आ गया? 6 शुक्रवार। कौन सा आ गया? शुक्रवार या फ्राइडे। कौन सा आ गया? फ्राइडे। आज 30 जून 2023 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। ये सही है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इसमें क्या दिन कितना है? 15। माह कौन सा? अगस्त कोड कितना? 3 प्लस वर्ष कितनी है? लास्ट की 2 अंक 47, और लीप वर्ष 47 में क्या करेंगे? हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 11, 11 चौको 44, तो भागफल कितना आएगा? 11। और शताब्दी 1900 का कोड कितना है? 0 बटे 7। तो 7 दूनी 14, या इन सभी अंकों को जोड़े उनके बाद भाग दें। तो अगर हम ऐसे ही काट लेंगे तो सिंपल हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 11 3 14, तो 7 दूनी 14, इधर 7 7 49, ज़्यादा हो जाएगा। 47 से 41 हो रहा है, तो 7 6 42, कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5 और 1 6, कितना आ गया? 6। तो 6 दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। जैसे कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, वो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कि एक वर्ष में 30 तारीख 30 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? ऑप्शन है 10, पहला ऑप्शन। दूसरा है बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन है 11, और डी ऑप्शन है 9। एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 10, पहला ऑप्शन। दूसरा 12, तीसरा 11, और चौथा जो डी ऑप्शन है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग पहले देते हैं और कमेंट करते हैं। सभी को मालूम होना चाहिए कि एक वर्ष में 30 तारीख कितनी
कितनी बार आती है, तो एक वर्ष में जो 30 तारीख है वो कितनी बार आती है, क्या रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जो फरवरी का मंथ होता है उस मंथ में 30 तारीख नहीं आती है और बाकी के जो मंथ हैं, जो 11 मंथ बचते हैं, टोटल मंथ 12 होते हैं, उस 12 मंथ में फरवरी के महीने में 28 या 29 की होती है, तो 30 तारीख नहीं आती है। तो इसलिए एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार, क्योंकि फरवरी के महीने में 30 तारीख नहीं आती है। तो कितनी तारीख, 11 बार 30 तारीख आएगी एक वर्ष में। दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। अब ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 4497, ऑप्शन डी है 24। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पहले तो ये पता करते हैं, ध्यान देना है कि 29 फरवरी कितने वर्षों के बाद में आती है या कितने वर्षों में 29 फरवरी आती है। अब 29 फरवरी जो है वो 4 वर्ष में एक बार आती है। कितने बार, 4 वर्षों में एक बार। तो इसलिए पहले में 400 में क्या करना होगा, 4 से भाग, तो 4 एकम 4 कितना आएगा, 100। भाग कितने बार जाएगा, 100 बार। लेकिन यहाँ 100 जो है वो क्या कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ 3 वर्षों तक तो फरवरी कितने की होगी, 28 की। इस चौथे वर्ष में 29 की आएगी। तो ये कितने वर्ष, 3 वर्ष लगातार ये कितने दिन की फरवरी आएगी, 28 की। तो इस 100 में से 3 क्या कर देंगे, -3 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 97। तो 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएंगी, 97 बार, यानी ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 4497, ऑप्शन डी है 4000, ऑप्शन डी है 1100। तो इसमें क्या करते हैं कि जो 400 वर्षों में 29 तारीख पूछी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ष में 29 तारीख काउंट करेंगे। कितने वर्ष में, एक वर्ष में 29 तारीख। तो एक वर्ष में एक वर्ष है जो कि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जो वर्ष है, वर्ष को 2 भागों में डिवाइड किया, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या है, 28 दिन की क्या होनी चाहिए, फरवरी। साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी। जो साधारण वर्ष है उसमें 28 दिन की फरवरी और लीप वर्ष है तो उसमें 29 दिन की फरवरी। इस 29 दिन की फरवरी यदि 400 वर्षों में कितनी बार आई 29 दिन की फरवरी, 97 बार। तो हमें 29 तारीख पूछा है कितनी बार आएगी, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में जो कि साधारण वर्ष है उस वर्ष में काउंट करेंगे कि तारीख 29 कितनी बार आ रही है। तो 29 तारीख में क्या है कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तो 29 तारीख नहीं आएगी फरवरी माह में। तो 12 महीनों में 11 महीनों में कितनी आएगी 29 तारीख, तो 11 गुणे 400, 11 गुणे 400। और लीप ईयर कितनी है 97,
लीप ईयर कितनी है 97, यानी 11 गुणे वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष नहीं, देखो एक वर्ष में 11 बाद 29 तारीख आएगी, वर्ष कितनी है 400, तो 400 11 गुणे 400 प्लस 97 क्या आएगी लीप वर्ष, उसमें 29 फरवरी कितने बार आएगी 97 बार, तो 11 चौको 4400 और प्लस 97 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44 97। तो ऑप्शन कौन सा सही है बी, ऑप्शन कौन सा सही है बी। इसी तरीके से हम आपको कैलेंडर के क्वेश्चन आपको करो कौन सा दिन है सोमवार, तो 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा। यदि किसी वर्ष में 6 जुलाई को सोमवार दिया है तो 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखो सन नहीं दिए किस सन का है, तो हम इसी सोमवार से ही काउंट करेंगे। देखो 6 जुलाई और 22 जुलाई में अंतर कितने दिनों का है, जो 22 जुलाई है और 6 जुलाई में अंतर कितने का है। ये नहीं कि 6 में ऊपर लिखा 22 नीचे लिख दिया तो 6 में से 22 को घटाओ, नहीं 22 से ही 6 को घटाना है, तो कितने दिन हो जाएंगे 22 में से 6 घटा देंगे 16, कितने दिन 16 दिन। और जो सोमवार है, सोमवार अगले कितनी तारीख को आएगा, तो एक सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं और अंतर कितने दिनों का है 22 जुलाई और 16 जुलाई में अंतर 16 दिनों का है, तो इसमें हम 7 का क्या कर देंगे भाग, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा 2। शेष जो यहाँ पर क्या बचता है शेष जो 2 बचा है, जो दिन दिया है उसी दिन में हम 2 दिन को क्या करेंगे बढ़ा देंगे, तो 2 दिन में अगला दिन बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा मंगलवार, और ये कौन सा हो जाएगा बुधवार। तो 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा बुधवार, 22 जुलाई को कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है आपका। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हम आप वीडियो जो भी अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो का फायदा ले सकें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर। क्वेश्चन अगला है 6 नवंबर को शुक्रवार है, 6 नवंबर को शुक्रवार है, 6 नवंबर को शुक्रवार है, तो उसी वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 6 नवंबर को 6 नवंबर को कौन सा दिन है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे, कौन सा दिया फ्राइडे। और 26 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये पूछा है, तो हमें इनके दिनों का अंतर निकाल लेना है। इन 6 नवंबर और 26 नवंबर में अंतर कितने का है, भी 26 से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 20, कितना आ गया 20। और कितने दिनों के बाद ये दिन पुनः रिपीट होता है, पुनः कितने दिनों के बाद फिर पुनः रिपीट होगा 7 दिन के बाद, सप्ताह में 7 दिन, तो
तो 7 का इसमें भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 या 21। अगर हम अगली बार करेंगे, जब कभी ऐसा फंस जाए कि ज़्यादा कम मतलब भाग जो शेष है वो कम ज़्यादा बचे और 7 के करीब पहुंच जाए, तो इसमें यदि हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो इसके हिसाब से करेंगे, या 7 या 21 घटाएंगे और इसमें से कितना दिन बचेगा जाके, देखो यदि इसमें से हम 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा, कितना बचेगा 6, तो इसमें 6 दिन जोड़ेंगे, क्या करेंगे 6 दिन आगे बढ़ाएंगे। अगर यहीं पे क्या करते हैं 7 या 21 -1 यानी 1 कम है तो -1, यहाँ से -1 बचा है, जो दिन दिया उसमें से 1 दिन क्या कर देना है माइनस, शुक्रवार दिया है, शुक्रवार से 1 कम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, शुक्रवार से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, या ऐसे कर लो, या इसी को 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचा 6, ये शुक्रवार दिया है तो शुक्रवार में 6 दिन ऐड करने, 1 2 3 4 5 6, तो ये काफ़ी लंबा बढ़ जाएगा। और इसमें क्या है 7 या 21 1 कम बढ़ रहा है तो -1 और इधर -1 आएगा, तो जो दिन दिया वास्तविक उससे 1 दिन कम कर देना है। तो शुक्रवार है, शुक्रवार का कितना कोड है 6 में से 1 कम करेंगे कितना बचेगा 5 किसका कोड है गुरुवार, तो हम ऐसे कर सकते हैं। यदि जिन लोगों को ये ना समझ में आए तो उसके लिए अपना ये विस्तार से करना, जो 7 का भाग दिया 20 में और अथवा 7 का भाग दिया 20 में, 7 दूनी 14, 6 शेष बचा, तो शुक्रवार से 6 दिन क्रम से क्या करने हैं ऐड करने हैं, जोड़ने हैं, तो यहाँ शुक्रवार, यहाँ क्या हो जाएगा शनि के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो गुरुवार को ये बृहस्पतिवार कहते हैं और थर्सडे इंग्लिश में कहते हैं। तो कौन सा आया गुरुवार, चाहे ऐसे निकालो तब भी गुरुवार आएगा, यदि ऐसे निकालेंगे तब भी कौन सा आ गया गुरुवार। अब जिसको जो तरीका अच्छा लगे वो लगा लेना है, और इसी प्रकार से हम आपके लिए आगे की वीडियो लाते रहेंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको स्वयं सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन है यदि 1 जनवरी को 7 दिन होगा। और इसी के साथ साथ हम आपको अगली वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के साथ में